Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज का टॉपिक हमारा Good है afternoon, ma'am. साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is the relationship between science and sustainable development? So we will discuss, first we will discuss about sustainable development. I hope the PPT is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. One minute, somebody is there who wants to join the class. So what is the meaning of sustainable development? Simple terms में अगर हम कहें तो sustainable development means economic development that is conducted without depletion of natural resources. यह एक ऐसा विकास है, एक ऐसे विकास की अवधारणा है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना जो विकास किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाए, that type of development is known as sustainable development. So this development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन जो मौजूद हैं, उनका हम उपयोग करें, लेकिन इस प्रकार उन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करें कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी हम बचाकर संरक्षित करके उन प्राकृतिक संसाधनों को रख सकें. वर्तमान समय में सारे संसाधनों को हम ना समाप्त करें, हम उनके लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इन संसाधनों को संरक्षित रख पाए. तो इस तरह का जो विकास है, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं होंगी उनका भी ध्यान रखे, उस तरह के विकास को, उस तरह के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है. तो यहाँ पर हम लोग बर्टलैंड रिपोर्ट डिस्कस करेंगे. यह जो रिपोर्ट था, बर्टलैंड रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस को प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1987. इसको हम आवर कॉमन फ्यूचर, please wait for 1 minute. Okay, Ravi is here. So he has joined the class. Now we will continue. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ravi. So we are discussing about the historical background of Burtland report or the sustainable development. तो बर्टलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया था, और इस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है. और यह जो कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्टलैंड नामक जगह में, इसमें इस रिपोर्ट को तैयार करने में 23 एक्सपर्ट्स ने अपना योगदान दिया था, जो कि 22 डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते थे. और पहली बार इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को डिफाइन किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था. तो यहाँ से यह आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का.
और उनके द्वारा बर्टलैंड रिपोर्ट के द्वारा जो परिभाषा जो दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो आप लोग अपने स्लाइड पर देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोगों ने इस परिभाषा को डिस्कस किया था कि यह किस तरह का विकास है। यह वह विकास है जो आपके वर्तमान में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, और हम सब जानते हैं कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। तो इस विकास की अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान में हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको भी हम पूरा कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रख सकें। इस तरह का जो विकास है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म नाम दिया गया है। So this means meeting the diverse needs of people in existing and in future. That means we have to meet the needs. Diverse needs means the different types of needs. So we have to meet all the different types of needs of our society in the present time also, and at the same time for the future use also. You can see here this diagrammatic representation here. It is a type of Venn diagram. और इस वेन डायग्राम के माध्यम से जो एक्चुअल मीनिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको बताने की कोशिश की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ आर्थिक विकास जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा पक्ष नहीं है। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। रेड सर्कल आप लोग देख सकते हैं, एनवायरमेंटल। सो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, green circle which is depicting social development, and the blue circle which is representing economic development. So when all these 3 types of developments takes place in the society, then only sustainable development is said to be done. तो इसके 3 important पक्ष हैं। पर्यावरण का भी विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए। जब किसी राष्ट्र में या किसी सोसाइटी में ये तीनों तरह के विकास संभव हो पाते हैं, साथ साथ हो पाते हैं, तब बीच में आप देख सकते हो येलो वाला जो कॉमन पोर्शन है, येलो पोर्शन which is part of all the 3 circles of the development, then only we meet the needs of sustainable development. So the essential criteria for sustainable development is environmental development, economic development and social development. तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो काफी ब्रॉड है। ओके, संकुचित मीनिंग नहीं है, सिर्फ आर्थिक विकास या सिर्फ सामाजिक विकास नहीं। जब ये तीनों तरह के विकास, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, जब तीनों तरह के विकास होते हैं, जब तीनों तरह का डेवलपमेंट होता है, then only we are able to meet the needs of sustainable development. क्लियर है यहां तक? Is it clear? Yes. Okay, fine. Now यहाँ पर एक और टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में SDG कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स बनाए गए हैं, कुछ लक्ष्य बनाया गया है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को रखा गया है। सो इनको बोला जाता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर इसको ग्लोबल गोल भी कहा जाता है। ग्लोबल गोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो गोल है ये पूरे विश्व के लिए है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। These goals are to be achieved by all the nations, because all the nations together they make up the whole world. So ये जो goals थे इनको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स के द्वारा 2015।
आप सब जानते हो यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्रीज जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके द्वारा इन गोल्स को अडॉप्ट किया गया था। और and about 170 countries and territories are involved in this global achieving the global goals need। और इसका पर्पस था a universal call to action to each poverty, protect the planet and ensure that people enjoy peace and prosperity by 2030। इसका एक टाइम लिमिट, एक टारगेट रखा गया था कि ये जितने भी गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके द्वारा 2030 तक यह अचीव हो जाना चाहिए। ओके, ऐसा एक टारगेट रखा गया था। 2015 में इसको बनाया गया था और 2030 का टारगेट रखा गया था, मतलब 15 वर्षों का समय दिया गया था इन गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये जितने भी गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। हम लोग अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने गोल्स हैं इसके अंदर और कैसे ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं। So the sustainable development goals will bring balance, social, economic and environmental sustainability। तो यह जो बैलेंस जो है, संतुलन है, यह कैसे स्थापित होगा? जब सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा और पर्यावरण संबंधित विकास होगा। जब तीनों तरह के विकास होंगे तब एक बैलेंस जो है वो बनाया जा सकेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो इन दिस वे वी सी दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने सब गोल्स हैं? 17 goals are there, or these goals are designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all। इन सारे 17 गोल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार हो सके और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हम लोग एक बेहतर सस्टेनेबल फ्यूचर का निर्माण कर सकें। तो ये सारे सस्टेनेबल गोल्स 2015 में सेट किए गए थे, बनाए गए थे, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030 आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड रेजोल्यूशन 17/1 बाय 2030 एजेंडा। एक एजेंडा तैयार किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में, और उसी समय ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्माण किया गया था, उसको फॉर्म्युलेट किया गया था और एक टारगेट रखा गया था कि 2030 तक, यानी कि आगे आने वाले 15 वर्षों में जितने भी कंट्रीज हैं, 170 कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये गोल्स जो है वो अचीव किया जाएगा और इसके लिए संयुक्त रूप से वो कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वो सारे 17 गोल्स को यहाँ पर दिखाया गया था, नंबरिंग भी किया गया है यहाँ पर। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, तो गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी समाप्त करना पूरे विश्व से। नंबर 2 है जीरो हंगर, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस विश्व में, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। भूख जो है उसको समाप्त करना, मतलब उनके पास जो है वह फूड, भोजन जो है वह उपलब्ध कराना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की। तो जब नो पॉवर्टी और जीरो हंगर समाप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? एक अच्छा गुड हेल्थ और वेल बीइंग प्रोवाइड करना, जहां पर हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो बिल्कुल फिट रहे। देन द फोर्थ वन इज क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
सभी को प्रदान करना। फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता स्थापित करना। सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जो आम स्वच्छता है, टॉयलेट का यूज, साफ सफाई, ये सारी चीजों को रखा गया है गोल नंबर 6 के अंतर्गत। सेवेंथ गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसा ऊर्जा सबको प्रदान करना जो सबकी पहुंच में हो, सब अफोर्ड कर सके और वह स्वच्छ हो। स्वच्छ क्लीन एनर्जी कहने का तात्पर्य है कि वह हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह ना हो। 8th पॉइंट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको कार्य उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर सबको प्रदान करना। और कैसा वर्क है ये? डिसेंट वर्क है, जिसको करने में किसी को कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, किसी का जो मनोबल है वह उस कार्य को करने में मनोबल नीचे ना गिरे। इस तरह का कार्य डिसेंट वर्क, और रोजगार के अवसर प्रदान करना और उसके द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यक है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, नवाचार, तो नए नए साइंस और टेक्नोलॉजी के जो नए नए आविष्कार हैं, इनोवेशंस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं जो हैं उनको मजबूत बनाना। 10th गोल इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इसके पहले हम लोगों ने 5th गोल डिस्कस किया था, जनरल इक्वालिटी। तो जनरल इक्वालिटी में सिर्फ एक तरह की इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, लैंगिक समानता की, मतलब लड़के लड़कियों और जो थर्ड जेंडर जिसकी आज हम बात करते हैं, इन तीनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 10th पॉइंट है वह बाकी इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कास्ट या रिलीजन के आधार पर इनइक्वालिटी है, क्लास के आधार पर इनइक्वालिटी है, ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनइक्वालिटी है। तो ये जितने भी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इनको भी रिड्यूस करना इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो शहरीकरण जो हो रहा है, शहरों को बसाया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है, वह भी सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल होने का तात्पर्य है कि शहरी विकास, ठीक है, आप शहरी विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके कारण पर्यावरण को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो दूसरे पक्ष हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 12th point is responsible consumption and production. So sustainable development is very much related to the resources and especially the natural resources. और जिस तरह आज के प्रेजेंट समय में हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए कंजम्पशन होगा, लेकिन किस तरह का कंजम्पशन होगा? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही आपको कंज्यूम करना है, और साथ ही साथ आपको उत्पादन, प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना है। 13th गोल इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण, तो इनका भी ध्यान रखना है। आपको ऐसा कदम उठाना है, एक्शन लेना है जिसके कारण क्लाइमेट में बहुत अधिक परिवर्तन ना आए। जिस तरह का क्लाइमेट वांछनीय है, जो डिजायरेबल है, जो सारे ह्यूमन बीइंग्स और बाकी क्रिएचर्स के लिए जैसा पर्यावरण, जैसी जलवायु चाहिए,
उस तरह का जलवायु कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। 14th goal is life below water. It is talking about aquatic life. जल के नीचे, जल के अंदर जो जीवन है, जल के अंदर जीव भी हैं, जंतु भी हैं और वनस्पतियां भी हैं। उनको कैसे बचाकर हम रखेंगे, उनको कैसे हम संरक्षित रखेंगे। 15th goal is life on land. ये जो आपका अर्थ है, ये जो भूमि है, उसके ऊपर जो जीवन है, उसको कैसे आप अनुकूल बनाएंगे, उसको कैसे आप सस्टेनेबल बनाएंगे। 16th goal is peace, justice and strong institutions. Okay, peace शांति, justice न्याय और institutions जितने भी संस्था हैं, सामाजिक संस्था है, शैक्षिक संस्था है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये जितने भी विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, उनको कैसे हम मजबूत बनाएंगे, शांति कैसे हम स्थापित करेंगे पूरे विश्व में, और साथ ही साथ न्याय को कैसे स्थापित किया जाएगा जुडिशियरी के माध्यम से। एंड द लास्ट गोल इज पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि ये गोल्स जो हैं ये कितने डिफरेंट इन नेचर हैं, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट countries. Okay, then only we will be able to achieve these sustainable development goals. तो इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है, सबका साथ, सबका विकास। So partnership का होना आवश्यक है। So I hope all these goals are clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, these are the 17 goals, और यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सारे 17 जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इनको दिखाया गया है। अब हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरह से साइंस जो है वो, उसकी क्या भूमिका है इन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर भी उन्हीं 17 गोल्स को दिखाया गया है। अब ये जितने भी 17 गोल्स हैं, आप इनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। हमने पहले डिस्कस किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 क्राइटेरियाज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। So just look at the goals one by one, and you can keep them in one of the categories: economic development, social development or environmental development. So if we see, so अगर goal number 1 से अगर हम देखते हैं, poverty, hunger, good health, quality education, okay, gender equality, ये 5 गोल्स को हम लोग सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो कि अलग अलग ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, अलग, और ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो ये सब उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किसी भी समाज में गरीबी नहीं होनी चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ओके, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाना चाहिए, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, और लैंगिक समानता होनी चाहिए उस समाज में। तो वी कैन कीप देम अंडर सोशल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद का अगर हम देखें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये दोनों जो गोल है ये एनवायरमेंटल गोल्स हम कह सकते हैं इनको, या फिर इनके द्वारा हम एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो गोल है ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। गोल नंबर 9, इंडस्ट्री इनोवेशन इंडस्ट्री, अगेन दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, related to
social development, sustainable cities and communities. This is related to both economic development also as well as social development also. Goal number 12, responsible consumption and production. अगेन ये जो गोल है यह इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि कम कंजम्पशन होगा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन होगा तो यू आर गिविंग बैक टू द एनवायरमेंट. क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ओके, ये सारा कुछ फिर एनवायरमेंटल गोल है. लाइफ ऑन लैंड, सोशल गोल, एनवायरमेंटल गोल, इकोनॉमिक गोल, ओके, तीनों गोल है यहाँ पर. फिर पीस एंड स्ट्रॉन्ग, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ social goal, and partnership is related to all the three areas. We need to have partnership for social development also. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी पार्टनरशिप का होना आवश्यक है, और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत आवश्यक है. अभी हम देख रहे हैं ये जो आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जब हम घर से कम बाहर निकल रहे हैं, कम व्हीकल्स सड़क पर हैं, फैक्ट्रीज से एमिशंस जो है, चिमनी से एमिशंस बहुत कम हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा पर्यावरण जो है उसमें सुधार हो रहा है. एयर की क्वालिटी जो है वो बढ़ गई है, वाटर की क्वालिटी जो है, नदियों का पानी जो है वो स्वच्छ हो रहा है क्योंकि प्रदूषण कम हो रहा है. और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाकी देशों में भी हो रहा है. तो ये जो गोल है आपका एनवायरमेंटल गोल, इसके लिए तो पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है. और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड कि किस तरह से अलग अलग देशों को आपस में जोड़ा जा सके, उनके बीच में संधि किया जा सके और उनके बीच में पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया जा सके ताकि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव किया जा सके. तो इतना डिस्कस किया आपके साथ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं. उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि साइंस किस तरह से सहायक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So up to this much we have discussed about the concept of sustainable development. ये सतत विकास की अवधारणा जो है ये क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं. Okay, fine. We have seen all the 17 sustainable development goals. Now let us see what is the relationship between sustainable development and resource generation. सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संसाधन जो हम लोग जनरेट करते हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. अभी यहाँ पर रिसोर्स का तात्पर्य नेचुरल रिसोर्सेज से है. ओके, प्राकृतिक संसाधन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से संबंधित है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू न्यू रिसोर्स जनरेशन स्ट्रैटेजीज which are conservation and reduction of excessive use of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से हम कंजर्व करके, संरक्षित करके रख सकते हैं, और किस तरह से उसका जो ओवर यूज हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. यह बहुत आवश्यक है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को की आवश्यकता अभी वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी इसकी आवश्यकता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए. So we have to conserve and reduce the excessive use of natural resources. Now we all are aware with 3 R's: reduce, recycle and reuse of materials. Reduce यानी कि we have to reduce excessive
कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, पेपर, प्लास्टिक, कार्टून जो सामान पैक करने के लिए आता है, मेटल्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको वापस से कैसे दोबारा से उनको कैसे यूज करने लायक बनाया जा सकता है, तो उसके लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स है। अगर सही ढंग से इन चीजों को रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाए तो वहां पर रिसाइकलिंग के माध्यम से इनसे यूज किए गए वस्तुओं से नए प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जा सकता है। सो दैट इज रिसाइकलिंग, और इसके द्वारा भी पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। देन द थर्ड इज रीयूज ऑफ मटेरियल्स, दैट इज रिलेटेड टू रिसाइकलिंग एंड रीयूज। देयर आर मेनी थिंग्स जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो कि फिर से जनरेट जिनको किया जा सके, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे जो ऊर्जा के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जीज के अंतर्गत आते हैं। ओके, इनका ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। सो वी हैव टू यूज मोर एंड मोर ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, then only we will be able to achieve the goals of sustainable development. So today we have discussed about sustainable development, the 17 goals of sustainable development, and what is the relationship of sustainable development with resource generation. Now please do remember, sustainable development term जो है वो काफी व्यापक टर्म है, और उसके अंदर तीन तरह के डेवलपमेंट्स आ जाते हैं: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो अगर इसमें से किसी भी एक पक्ष को अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करना संभव नहीं हो पाएगा। तो तीनों तरह का विकास होना चाहिए, पर्यावरणीय विकास भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए और सामाजिक विकास भी होना चाहिए। जब तीनों के बीच में बैलेंस रहेगा, then only we can say that sustainable development has taken place. So this is for today. I'm ending this class right now, and we will continue this topic in the next class also, where we will discuss in detail how science is helping in attaining the goals of sustainable development. Any question your side? Students, No, have ma'am. any questions? No, ma'am. अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सब स्पष्ट है, सब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine, fine. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.